आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में है, दैट्स कॉल्ड ब्लड प्रेशर. सो गाइस, विदाउट फर्दर ado, let's jump into the video. This is Anam and you're watching me on Biology Nexus. Let's begin. जैसे कि हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स बनाए. हमारी बॉडी जो है वो कंसिस्ट करती है डिफरेंट ऑर्गन्स पर, और हमारी बॉडी का जो मेन ऑर्गन है दैट इज़ कॉल्ड अ हार्ट, दिल, जो कि लेफ़्ट साइड पर कंसिस्ट करता है हमारी बॉडी के. अब होता क्या है, हार्ट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइप के मसल्स होते हैं, और उन मसल्स का फंक्शन क्या है कि वो एक्सपैंड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. तो जब मसल्स एक्सपैंड करते हैं, अगेन एंड अगेन ये प्रोसेस चलता रहता है बिकॉज ये हार्ट का मेन फंक्शन है. तो जब ये मसल्स एक्सपैंड करते हैं तो उसमें से ब्लड जो है वो आता है, एंटर होता है, और जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, तो उसमें से ब्लड बाहर निकल जाता है. अब हार्ट का, दिल का जो राइट पार्ट होता है वो ब्लड को लंग्स के अंदर लेके जाता है, और लंग्स में जाके वो ब्लड जो है वो क्लीन हो जाता है. और ब्रीथिंग के थ्रू, जैसे कि हम सांस लेते हैं, उसमें ऑक्सीजन जो है वो मिक्स हो जाती है, तो उसकी क्लीनिंग हो जाती है. देन अगेन वो ब्लड जो है वापस जाता है लेफ़्ट साइड पर, और हार्ट के लेफ़्ट साइड पर जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं. इस तरह से पूरी बॉडी को जो ब्लड है वो सप्लाई होता है. मीन्स टू से ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी, इन आवर बॉडी. ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है. लाइक कोई भी चीज़ हमें कहीं लेके जानी हो या लेकर आनी हो, तो उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है. इन द सेम वे हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दैट इज़ ब्लड. ब्लड हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेके जाता है, इसी तरह हमारे वेसल्स में से, जो वेन्स में से खुराक है उसको लेकर जाता है. बॉडी के हर एक सेल तक जो है वो सप्लाई करता है ऑक्सीजन की, फूड की. सो ब्लड इज़ अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी. इन द सेम वे हमारी बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल है, वो चीज़ें जिनकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, एक्सक्रीशंस हैं हमारी बॉडी की, उनको भी उनकी जगह तक पहुंचाता है जहां पर उनको जाना है. सो ब्लड जो है एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है इन द ह्यूमन बॉडी. मतलब सिंपली समझने के लिए यही चीज़ काफ़ी है कि ब्लड एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है हमारी बॉडी का. अच्छा, अब होता क्या है कि जब हार्ट जो है वो फास्टली बीट करता है, ज़ोर से धड़कता है, तो वो ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड को भेजता है. मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स, खून की जो शरेयानें होती हैं हमारी बॉडी में, उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं. उनके थ्रू ब्लड प्रेशर डेवलप होता है. जब खून जाता है तो उन वेसल्स में, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें एक प्रेशर डेवलप होता है, और उसे हम कहते हैं ऊपर का ब्लड प्रेशर. लाइक आप देखें, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जब विजिट करते हैं, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते हैं, अपना बीपी, लाइक ब्लड प्रेशर, बीपी स्टैंड फॉर ब्लड प्रेशर, चेक करवाते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि आपका ऊपर का ब्लड प्रेशर जो है वो 120 है, इसी तरह आपका नीचे का ब्लड प्रेशर जो है वो 80 है, लाइक 120/80, 140/90. तो जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है. इसी तरह एक नीचे का ब्लड प्रेशर होता है. तो इसी तरह से अब जब हार्ट फास्टली बीट करता है, ज़ोर ज़ोर से धड़कता है, तब उस टाइम पे जो प्रेशर आता है, अब होता क्या है कि तब हार्ट जो है वो आपका सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, श्रिंक हो जाता है. तो उस टाइम पे जो प्रेशर वहाँ पे डेवलप होता है दैट इज़ सिस्टोलिक प्रेशर, वो ऊपर का प्रेशर होता है. इसी तरह से जब दिल फैलता है, आपका हार्ट जो है एक्सपैंड करते हैं उसके मसल्स, तो वो प्रेशर जो है वो वापस आता है, और वापस आते हुए वो प्रेशर थोड़ा कम होता है, और वो होता है नीचे का ब्लड प्रेशर. मतलब जिस जगह पर आकर ब्लड प्रेशर कम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जब आपके हार्ट के मसल्स एक्सपैंड करते हैं, फैल जाते हैं, तो उस प्रेशर को हम नीचे का ब्लड प्रेशर बोलते हैं. मतलब समझने के लिए ये चीज़ काफ़ी है कि एक अडल्ट का जो ब्लड प्रेशर होता है, ऊपर का ब्लड प्रेशर, वो होता है 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी. मिलीमीटर ऑफ मर्करी जो है वो एक यूनिट है जिसे मेजर किया जाता है ब्लड प्रेशर. और इसी तरह से उनका जो नीचे का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 80, और ये वेरी करता है, चेंज हो सकता है पर्सन टू पर्सन, ह्यूमन टू ह्यूमन. थोड़ा ऊपर भी जा सकता है और थोड़ा नीचे भी आ सकता है. अब ब्लड प्रेशर एक्चुअली क्या है, वो एक डिजीज़ है. अब उसमें क्या होता है कि ब्लड का जो प्रेशर है, खून का जो प्रेशर है वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स जो हैं जिनके थ्रू खून पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, अब उसमें प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, एक्सेस हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. अब चूँकि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई हो रहा है लेकिन उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जिस भी ऑर्गन तक वो ब्लड जाना है तो उसको बहुत फोर्सफुली, बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो जाना पड़ता है, बिकॉज प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. तो होता क्या है कि जब प्रेशर के थ्रू आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जाता है एक प्रेशर के साथ, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम और डे बाय डे आपके ऑर्गन्स जो हैं वो
डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर एक डिजीज़ है। ब्लड जो है वो एक फुली प्रेशर के थ्रू जा रहा है, तो जब वो किसी भी ऑर्गन लाइक किडनीज में जा रहा है, लंग्स में जा रहा है, ब्लड ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, आपके ब्रेन में जा रहा है, तो जिस भी ऑर्गन तक वो जाता है प्रेशर के साथ, विद अ हाई प्रेशर, तो वो आपके ऑर्गन्स को डैमेज भी कर सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनमें आपके किडनीज हैं, इट कुड बी योर आइज़, और आपके बहुत से ब्रेन के ऐसे कुछ मसल्स हैं जो डैमेज हो सकते हैं। इन द सेम वे हार्ट के जो अपने मसल्स होते हैं, हार्ट के जो वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड सप्लाई का काम करते हैं, वो भी डैमेज हो सकते हैं, उन पे भी अफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर का। नॉर्मली ब्लड में प्रेशर तो होता है, ब्लड हमेशा एक प्रेशर के थ्रू ही पूरी बॉडी को सप्लाई किया जाता है, बट ये प्रेशर जब बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो फिर जो है इसको हम डिजीज़ कहते हैं ब्लड प्रेशर की, और इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, इसकी रीज़न क्या है। तो इसके बहुत से कॉजेज़ हो सकते हैं, मतलब हार्ट की अपनी बहुत सी डिजीज़ होती हैं, हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो ब्लड को जो है वो ज़ोर से प्रेशर के साथ जो है वो सप्लाई करना पड़ता है। लाइक हम ज़्यादा टेक्निकल बात नहीं करते, बिकॉज मेरा जो पर्पस है इस वीडियो का वो यही है कि हम एक सिंपल और कॉमन लैंग्वेज में बात कर सकें, ताकि सिंपली हमें पता हो कि ब्लड प्रेशर क्या है और इसके कॉज क्या है और उनको किस तरह से कंट्रोल करना है। तो सिंपली हार्ट की अपने बहुत सी कुछ ऐसी डिजीज़ हो सकती हैं जिनमें वेसल्स जो हैं, मसल्स जो हैं वो थोड़े फैटी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, तो इस वजह से जो ब्लड का प्रेशर है वो ज़ोर से जो है वो पहुंचता है आगे। और समटाइम ये भी वजह हो सकती है कि ब्लड वेसल्स जो हैं जिन्होंने एक्सपैंड करना है और जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है, श्रिंक होना है, उनकी एक्सपैंड करने की, फैलने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की, सिकुड़ने की जो एक एबिलिटी है वो वीक हो जाती है। ब्लड वेसल्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो जब ब्लड वेसल्स वीक हो जाती हैं, लाइक एक्सपैंड नहीं कर पाती, वो वीक हैं, तो ब्लड जो है वो एक प्रेशर के थ्रू वहाँ से जो है वो गुजरता है, और उसमें एक एबिलिटी नहीं रहती उन वेसल्स में कि वो ज़्यादा एक्सपैंड करें, तो वो एक्सपैंड करने की और जो कॉन्ट्रैक्ट करने की उनकी एबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस वजह से भी ब्लड प्रेशर होने का जो है वो ख़दशा होता है। सो इस वजह से भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं वो स्टिफ़ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, और उनमें इतनी एबिलिटी नहीं होती कि वो उस ब्लड के प्रेशर को कंट्रोल कर सकें। और जब ब्लड का प्रेशर आता है इन वेसल्स में, तो ये पूरे तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो इस तरह से ब्लड का जो प्रेशर है उन वेसल्स के अंदर बढ़ता रहता है। तो इस तरह से ब्लड का जो प्रेशर है इन वेसल्स के अंदर बढ़ता रहता है, क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं कर रही, तो प्रेशर जो है वो पास आउट नहीं होता। इसी तरह से जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तब भी वो उस प्रेशर को नहीं संभाल सकती, तो ब्लड का प्रेशर जो है, लेवल जो है वो हाई हो जाता है। इसके और बहुत सी रीज़न्स हो सकती हैं और बहुत से कॉज हो सकते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल लेवल का हाई हो जाना, स्मोकिंग करना, और समटाइम ये होता है कि ब्लड वेसल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, या उसकी क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है, ये भी एक रीज़न हो सकती है। और समटाइम ये होता है कि डिज़ीज़ लाइक किडनी की डिज़ीज़ है, और किडनी की डिज़ीज़ की वजह से जो है वो अफेक्ट कर रही है ब्लड पे, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। सो दीज आर सिंपल कॉजेज़ एंड रीज़न्स। और समटाइम ऐसा भी होता है कि कोई कॉज होता ही नहीं है, कोई रीज़न होती नहीं है, और ब्लड वेसल्स जो हैं वो खुद ब खुद स्टिफ हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सपैंड करने की और कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी वीक हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये भी एक रीज़न होता है ब्लड प्रेशर का। मेन रीज़न नहीं है, बट ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड सप्लाई हो रहा है, बट ब्लड वेसल्स ही वीक हो जाती हैं, स्टिफ हो जाती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि हम सबको पता होनी चाहिए कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है उसका जो लेवल है वो एक स्पेसिफिक पॉइंट से, ख़ास सतह से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसी तरह एक स्पेसिफिक पॉइंट से नीचे नहीं आना चाहिए। तो जब हमारा ब्लड प्रेशर एक स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर जाता है तभी हमारा ब्लड जो है वो प्रेशर जो है ब्लड का वो हाई हो जाता है। अब मोस्टली क्या होता है कि आपको कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा, तो आपको पता नहीं चलता कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो इस वक्त हाई है, बिकॉज आप कहते हैं कि आपको तो कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा। मोस्टली समटाइम ये भी होता है कि आपको हेडेक फील होता है, आप कहते हैं कि मेरे सर में दर्द है, मे बी मेरा ब्लड प्रेशर जो है, बीपी जो है वो हाई है। तो रीज़न ये नहीं हो सकता, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको हेडेक है, आपके सर में दर्द है तो ही आपका ब्लड प्रेशर हाई है। विदाउट एनी सिम्टम भी ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। तो ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपको सिम्टम कोई शो हो, आपके सर में दर्द है, हेडेक है, तो इट्स मीन कि आपका ब्लड प्रेशर जो है वो हाई है। बिकॉज ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिज़ीज़ है जो आहिस्ता आहिस्ता, डे बाय डे
विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को, जैसे मैंने पहले बताया, डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। उनमें सबसे पहले आपके किडनीज़ हैं, देन आपकी आइज़ हैं, आपकी आई साइड वीक हो जाती है, आपकी किडनीज डैमेज हो जाती हैं, इवन के फेल हो जाती हैं और पता नहीं चलता कि ये ब्लड प्रेशर की वजह से है। ब्लड प्रेशर इट्सेल्फ आपको कोई सिम्टम शो नहीं हुआ, लेकिन उसने डिफरेंट ऑर्गन्स को जो है वो अफेक्ट किया है, डैमेज किया है। आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपका हार्ट फेल हो सकता है। अब करना क्या है? तो सबसे पहली बात तो ये है कि अपना ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलर बेस पे चेक करवाते रहें। बहुत से लोग अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते ही नहीं हैं बिकॉज कोई सिम्टम शो नहीं हो रहा, तो उन्होंने कभी जो है वो फोकस नहीं किया कि ब्लड प्रेशर चेक भी करवाना है। इवन उनकी एज 50 है, 40 है, 60+ है, बट कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं करवाया बिकॉज दे फील नो सिम्टम्स। उनको हेडेक फील नहीं हो रहा या कुछ भी ऐसा फील नहीं हो रहा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है तो ही आपके सर में दर्द है, उसके और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। विदाउट एनी सिम्टम भी आपको ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो सकता है। तो सिंपली सबसे सिंपल और मेन जो है इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको अपना रेगुलर बेस पे ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाते रहना है। इससे पहले कि वो आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को डैमेज करे, अपना बीपी रेगुलर बेस पे चेक करवाते रहें। अच्छा, अब होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। सम टाइम बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि विदाउट मेडिसिन ही ब्लड प्रेशर को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर अगर आप फोकस करें तो आप अपना ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक अगर आप स्मोकिंग स्किप कर दें, आप स्मोकिंग करना छोड़ दें, आप ऑयली चीज़ों का यूज़ करना जो है वो कम कर दें। इसी तरह आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। अगर आपको लगता है कि आपका वेट ज़्यादा है तो वेट थोड़ा सा लूज़ करें। अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करें, अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को ख़त्म करें। बहुत सी जगह पर, बहुत से केसेस पर ब्लड प्रेशर को विदाउट मेडिसिन ही जो है वो कवर किया जा सकता है अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके। इसे हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, उसमें मॉडिफिकेशन लेके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सॉल्ट का यूज़ जो है वो बहुत कम कर दें, ऑयली चीज़ों का यूज़ बहुत कम कर दें, तो आप अपना ब्लड प्रेशर जो है विदाउट एनी मेडिसिन भी कंट्रोल कर सकते हैं। बट इन केस के अगर प्रॉब्लम ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर सजेस्ट करेंगे मेडिसिन, और वो आपको हर हाल में ही इनटेक करनी है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है और डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कोई मेडिसिन, तो फिर वो मेडिसिन आपको थ्रू आउट कंटिन्यूसली लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि किसी दिन आप बेटर फील कर रहे हैं, आप कहें कि मैं ठीक हूँ, मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो मैं मेडिसिन स्किप कर सकता हूँ। नो, ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज ब्लड प्रेशर इट्स दैट काइंड ऑफ अ डिजीज़ जिसकी मेडिसिन आपको, अगर आपको ये डिजीज़ है, आपको ये प्रॉब्लम है, तो ये आपको थ्रू आउट रेगुलरली इसकी मेडिसिन लेनी है। डॉक्टर की सजेशन के बगैर आप इस मेडिसिन को स्किप नहीं कर सकते। यस, अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करें कि आपका ब्लड प्रेशर अब कंट्रोल में है तो मे बी पॉसिबल कि वो आपकी डोज को थोड़ा कम कर दें, बट इसकी मेडिसिन को आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग ज़रा फैटी होते हैं, हेल्दी नहीं, फैटी होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें भी चांसेस होते हैं ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने के। और समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये चीज़ है, लाइक आपकी फैमिली में बहुत से लोगों को ये प्रॉब्लम है, ऑल तो ब्लड प्रेशर कोई जेनेटिक डिजीज़ नहीं है। जेनेटिक डिजीज़ लाइक जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है, नो, ब्लड प्रेशर इज़ नॉट अ जेनेटिक डिजीज़, बट देयर इज़ अ चांसेस कि अगर आपकी फैमिली में किसी को प्रॉब्लम है, मोस्टली लोगों को ये प्रॉब्लम है, तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि आपको ब्लड प्रेशर का इशू हो सकता है। तो उन लोगों को जो ज़्यादा फैटी हैं, जो ज़्यादा मोटे हैं, और उन लोगों को जिनकी फैमिली हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है ब्लड प्रेशर को लेके, इस प्रॉब्लम को लेके, तो उनको बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। इन शॉर्ट, ब्लड प्रेशर एक ऐसी डिजीज़ है जो कि आप इतनी सी केयर से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपको इतनी सी केयर करके पता चल सकता है कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, इसका चेक एंड बैलेंस आपको रखना है, और इसी तरह से इसको कंट्रोल करना भी बहुत ईजी है। और अगर इशू ज़्यादा है तो डेफिनेटली विज़िट योर डॉक्टर, वो आपको मेडिसिन सजेस्ट करेंगे, और वो मेडिसिन फिर आप कभी छोड़ नहीं सकते, ये बात अपने माइंड में रखें। डॉक्टर उसकी डोज को कम कर सकते हैं, वो भी अगर वो सजेस्ट करें, पर मेडिसिन आपको कभी भी किसी भी सूरत में स्किप नहीं करनी अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू है, इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस डिजीज़। तो सिंपली चेक एंड बैलेंस रखें और अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर बेस पे चेक करवाते रहें। इन दिस वे यू कैन ट्रीट दिस डिजीज़। सो दैट इज़ अ सिंपल कन्वर्सेशन अबाउट ब्लड प्रेशर, कि ये ब्लड प्रेशर डिजीज़ क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं, और किस तरह से
आप इतनी सी केयर करके इस डिज़ीज़ को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड एट द एंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, गिव अ बिग थम्स अप फॉर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल बायोजेनेक्सिस फॉर मोर अपडेट्स, फॉर मोर content like that. And if you want to know any other disease, let me know in the comment section below. Of course, your suggestion will consider very important. Thank you so much. Take care. Bye bye.